Hey everyone, welcome back to my channel. I am Faraha Yasser from Faraha Yasser Official. कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खुश शाद और आबाद होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन वक्त गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आई विल विश एंड आई प्रे फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गॉड एंड डिवाइन कि हर चीज़ अच्छी हो जाए बाय पासिंग द टाइम। आई विश, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों के मेरे प्रोडक्ट, जो कि मेरा प्रोडक्ट नहीं वो आप ही का प्रोडक्ट है, विच इज़ ऑल अबाउट ऑरा क्लेंजर। आप लोग बहुत इसे पसंद कर रहे हैं, इतने माशाल्लाह ऑर्डर्स हैं। द थिंग इज़ कि हम भी ज़रा हासिल से बचते हैं, वरना हम भी लोगों की तरह दिखाएं कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन हाँ, बस खुदा का शुक्र है आप लोगों को मेरी ज़बान और हमारे उस पर भरोसा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जिन लोगों के साथ नज़र हसद के मामला हैं, जो जहाँ तक अगर ये पहुँच जाती है वीडियो, तो दैट्स मीन कि आपको भी साइन है डिवाइन की तरफ से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग मुझसे रीडिंग लेकर जाते हैं कि आई डोंट नीड एनी प्रेफरेंसेस, मुझे कोई रेफ़र कहीं ना करे, क्योंकि मेरी रीडिंग सिर्फ उन्हीं तक पहुँचती है जो डिज़र्व करते हैं और जिनको डिवाइन दिखाना चाहते हैं कोई रास्ता। अच्छा, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन में, या अगर है कॉन्टैक्ट तो ना के बराबर है। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो एक ही घर में रहते हुए दो ऐसे ही लोग हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं रहते। ओके, तो जैसे ही कहो तो वही कार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। सो थिंक पॉजिटिव। आप जिनको मिस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, व्हाट आर थिंकिंग फॉर यू, और क्या आप उनके माइंड में हैं राइट नाउ। यू कैन, आप बहुत स्पेसिफिक, हर किसी के लिए नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आज मैं निकालने वाली हूँ। आपसे अगर एक भी मैसेज रिलेट करे तो समझ जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं तो कोई और रीडिंग आप किसी और टैलेंट की भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड विल बी आप डिस्टेंस पे हैं, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, आप बात नहीं कर रहे, एज आई सेड कम्युनिकेशन में नहीं हैं आप लोग, ठीक है। या तो ये कहीं गए हुए हैं, या कोई आउट ऑफ कंट्री में है, सेटल डाउन है, या कहीं ये ट्रिप पे गए हुए हैं, वे समवेयर डिस्टेंस में हैं। इमोशनल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आते हैं। आपके अलावा बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली। कभी एरोगेंट और चाइल्डिश बिहेवियर है उनका बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, बहुत चाइल्डिश इनकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर क्यों है? जेमिनी एयर साइंस की ज़्यादा एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर हो गई है। देयर इज़ अ सेलिब्रेशन। जब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तब ये बहुत अच्छे होते हैं। जब ये ज़रा सा भी प्रेशर दो, कमिटमेंट मांगो, या कोई ऐसी चीज़ कह दो जो डिमांड की ज़मरे में आ जाए, तो ये भाग जाते हैं। उनका अपना माइंड है, वो अपने माइंड से चलते हैं, दुनिया के माइंड से नहीं। लेकिन जब उन्हें कोई चीज़ नहीं करनी होती वो कहती हैं आई कांट डू दैट। आपके कपल इतना बेहतरीन कपल था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सी, पैशनेट, ये तो ऐसा कपल था कि लोग सेलिब्रेट करें, हासिल करें, करते हैं देख के जिनको, बट लेकिन आप वो अब आपको उस तरह नहीं देख रहे, एम्परर की तरह। सजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सोबत फायर होना सकता है, जेमिनी भी है। बट द थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है। किसी की ऐसी बातों में आ गया है कि उसको आप जैसे दिखते थे अब रिवर्स में नज़र आ रहे हो। लाइक ऑनेस्ट दिखते तो शक्की मिजाज हो गए हैं आप। बहुत से लोगों में तो अराउंड शादी तक बात आके गई है, एग्जैक्टली रुक गई है बात, ठीक है। आपको वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ऐसा पर्सन आपकी एनर्जी में था ना कि जो आपके अलावा सबकी एनर्जीज़ में रहता हो, आपकी बात ना सुनता हो, दूसरों की बातों का कच्चा हो कान का, तो किसी की बातों में फ़ौरन आ जाना, आपकी बातों में भी जिस तरह आ गए थे तो दूसरों की बातों में भी वैसे ही आ जाते हैं, तो ऐसे बंदे का तो चला जाना आपकी लाइफ से बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है ये गॉड की तरफ से। जाने दीजिए इसको, इसके पीछे ना रोइए, ना कुछ कीजिए, जाने दें। बिकॉज़ कि कब तक इंसान जो है किसी के पीछे इतना रोएगा कि अपनी जान हल्कान कर देगा। इससे ज़्यादा आप क्या हो सकते हैं? आप ऑनेस्ट हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप सपोर्टिव हैं, ठीक है।
आजकल के दौर में कहाँ होते हैं ऐसे लोग, मुझे तो नज़र नहीं आते, कहाँ हैं? बट द थिंग इज़ कि उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि वो आपसे बेहतर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, तो आई कैन चैलेंज देम कि भाई ढूंढ कर दिखा दीजिए। देखिएगा कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्द टूट जाएगा विद द थर्ड पार्टी। आई प्रे फॉर यू ऑल, डोंट वरी, ठीक है ना। एस ऑफ कप भी रिवर्स आया है। बहुत सारे लोग रिपीटेडली कुछ नंबर्स देख रहे हैं, 111, 222, 999। इमोशनल लॉसेस में है आपका रिलेशनशिप राइट नाउ, राइट। आपको तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं बट आप अवेल ही नहीं कर रहे। वाई नॉट? आप लोग भी चाइल्डिश हैं कि वो नहीं तो कोई नहीं, नहीं वो नहीं है तो कोई और सही, चेंज योर पार्ट। अगर उन्होंने पार्ट चेंज कर लिया है, हाँ, बट द थिंग इज कि मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ टाइम में ये लूज़ कर देंगे आपको, इसी तरह की एनर्जी में रहे। हैंटमैन विद द हर्मिट आया है, देयर इज़ नो पॉजिटिव कार्ड इन योर एनर्जी। कितना इंसान बर्दाश्त करेगा? मैंने टेल यू ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सोच रहे हैं, एरोगेंट है उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि हमारे जैसा कुछ नहीं, मेरे जैसा कुछ नहीं, मैं तो यूँ, मैं तो हूँ। तो फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये कार्ड चीटिंग का कार्ड आया है। लास्ट कार्ड जो है वो मैंने नहीं निकाला है जस्ट बिकॉज कि आई डोंट वांट कि, बिकॉज कि वो हैं किसी के भड़कावे में। अब द थिंग इज़ कि ये भड़कावा नॉर्मल भड़कावा है तो फिर तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये भड़कावा मैजिक के थ्रू और स्पेल के थ्रू है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप रीडिंग दे सकते हैं, राइट। और फिर जब आप ये चेक करवा लेंगे तो फिर वी विल गो फॉर द फर्दर स्टेप कि हम वापस कैसे लाएं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि ही इज़ बॉर्न टू यू नो रूल लाइक दैट, तो बस लेट देम गो, जाने दो ऐसे पर्सन को, क्योंकि जो आपका होगा वो आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर नहीं होगा तो इस तरह से नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये उस थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज रखते हैं जिन्होंने इनको भड़काया है, और आपके लिए भी 2 कार्ड्स पुल कर लेते हैं। लेट्स सी के आपकी थर्ड पार्टी और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड होगा आपके लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप है, मुझे नहीं पता क्या है। एंड द थिंग इज के सेकंड कार्ड विल बी, विल सी। मैंने थर्ड पार्टी का ओपन किया पहले। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपकी जो थर्ड पार्टी है, मे बी या तो उनके पेरेंट्स हैं, या तो जो इनको इस दुनिया में लेकर आए हैं, या इनके सिबलिंग्स हैं, और ये अगर नहीं है तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यानी अगर आपको पता है इनका कोई एक्स था तो वो वापस आ गया है और उसने ही इनका दिमाग ख़राब कर दिया। और आपके लिए टूवर्ड्स देखते हैं कि क्या एनर्जी है, सेपरेशन। देखिए ये आपके सामने की रीडिंग है, आपके सामने पूरे कार्ड शफल हुए हैं, इस पर कितने सारे कार्ड्स हैं, इसमें से एक कार्ड निकलने का मकसद है गॉड वांट टू नो कि आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर ऑन द, ठीक है। अब आप इस पार्टनर को, मैं आपको अभी शुरू से क्या बोला इस रीडिंग के अंदर कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, मुझे नहीं पता था, बट डिवाइन को तो पता था ना कि एक ट्रू रीडर है जो कि दिल से रीडिंग करती हैं, नॉलेज से रीडिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी, और मुझे लाइक करते रहते हैं। मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हैं, यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी। अच्छा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं फ्राइडे को फ्री रीड को दूंगी 5 लोगों को, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें विद माई नंबर। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ज्वाइन करना है हमारा चैनल। फ्राइडे को 5 लोगों को फ्री रीड मिलेंगी 1000 सब्सक्राइबर्स होने में। 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी करवाइए ताकि हम फ्री रीड दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।